जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद जब एग्जिट पोल आता है तो हर कोई उस पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन हर कोई खुश ज़रूर होता है कि मेरा जो पार्टी है वो सरकार बन रहा है। खैर, इसी तरह पवन सिंह का भी राजनीति में भी इस तरह से खेल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक विधानसभा के चुनाव तक और राज्यसभा के चुनाव तक ये सारी चीज़ें इनके साथ खेल देखने को मिल रहा है। एक बार हम बात करते हैं लोकसभा से। लोकसभा चुनाव में हालाँकि उससे पहले पर जाएँ तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य थे, स्टार प्रचारक थे, बहुत जगह जहाँ-जहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ करता था वहाँ पे ये जा करके चुनाव प्रचार जोरों शोरों से करते थे। एक स्टार प्रचारक के रूप में करते थे, लेकिन उसके बाद कयास लगाया गया कि मतलब अब ये है चुनाव आरा से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर ये निर्दलीय चुनाव जो है, इनको टिकट मिला भी आसनसोल से, लेकिन वो फिर बहुत खुश होके जिम में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किए, बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पता चला कि भाई पवन सिंह जो हैं टिकट लौटा दिए हैं। इस तरह से आया खबर। अब उसके बाद फिर वहाँ पे जो काराकाट से चुनाव लड़े, बहुत पूरा जोरों शोरों से चुनाव लड़े और भोजपुरी जगत के सारे लगभग सारे स्टार वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पवन सिंह यहाँ से रुके नहीं। इनको जो है जहाँ से काराकाट चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। अब भाई साहब, अब भाजपा को लगा कि भाई साहब उपेंद्र कुशवाहा हार गए तो कुशवाहा वोट जो है हमसे दूर चली जाएगी। कुशवाहा वोट जो है वो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। लेकिन जब बारी आई, जब भाजपा सोचे कि भाई पवन सिंह को मिलाना है तो पवन सिंह का जो फ़ोटो आता है किसके साथ? उपेंद्र कुशवाहा के साथ। फिर उसके बाद आता है अमित शाह के साथ। ये चीज़ें सिलसिला शुरू होता है। फिर अब आगे आता है, फिर आता है एक इनका सॉन्ग आता है विधानसभा का जब चुनाव आता है, जो बिहार का, उसमें इनका सॉन्ग आता है जोड़ी मोदी के नीतीश हिट हो गई, हिट हुई। ये 2 सॉन्ग आता है, जो कि उसमें भी कयास लगा जा रहा था कि भाई साहब जो है पवन सिंह जो है आरा के विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा का सीट जो है वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन खैर, कुछ फैमिली मैटर होता है और कुछ ऐसे वाद विवाद होता है, फिर उस तरह से पवन सिंह का जो है ये भी पत्ता यहाँ से कट जाता है। लेकिन फिर भी कयास लगाया जा रहा है कि चलो पवन सिंह यहाँ तो इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन देखते हैं में भी फिर अफ़वाह उड़ने लगा, फिर न्यूज़ में खबर आने लगा, सारे हर जगह मीडिया रिपोर्ट में खबर आने लगा, भाई पवन सिंह को जो है राज्यसभा भेजा जाएगा। जब राज्यसभा का जब नॉमिनेशन शुरू होने से पहले एक और खबर आया कि पवन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हुए हैं बिहार के नितिन नवीन, उनसे मिलने गए हैं और उनसे मिल के आ रहे हैं। अब तो जो है खबर पक्का है, अब ये राज्यसभा जाएँगे। लेकिन इसी बार फिर से ऐसा खबर आता है कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। अब जो है फिर से अब एक नया खबर आ रहा है कि जो है जहाँ से नितिन नवीन अब अपना जो विधायकी वहाँ से छोड़ रहे हैं, वहाँ से खबर आ रहा है कि पवन सिंह जो है वहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खैर, एक कयास ही लगाया जा रहा है। किस तरह से हमें लगता है कि राजनीति उनसे पास आके छीन लिया जा रहा है, अवसर में तब्दील नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही चीज़ें खबर आ रही है, जो है पवन सिंह पावर स्टार कहे जाने वाले, उनको फैन्स के लिए थोड़ा जो है बहुत एक चिंता और जो है सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर पावर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस पे क्या सोचते हैं? हमें तो लगता है कि पवन सिंह का बस ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे राजनीति आता है तो उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है। भाई विधानसभा चुनाव जब हुआ था उसमें लगा था पवन सिंह की वजह से ही पूरा हाइप बन गया था कि पवन सिंह बहुत बड़ा फैक्ट डाले और जो है बिहार विधानसभा चुनाव में एक अलग ही ट्रेंड बना। लेकिन खैर, जो है क्या हुआ क्या नहीं तो सामने दिख ही गया। अब जो है होली में भी उनका सॉन्ग नहीं आया, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चीज़ें आ रहा है सामने, लग रहा है कि पवन सिंह बस एक मुखौटा तरह से बना दिया जा रहा है। इनको जहाँ एक पब्लिसिटी मिल जाए भाजपा सरकार का और
भाजपा के साथ ये भी जुड़ गए फिर से, और फिर इनको राज्यसभा भेजा नहीं गया। तो इस पे आपका क्या विचार है? अपना कमेंट में ज़रूर रखिएगा। क्या लगता है कि पवन सिंह जो है, अभी जो खबर आ रही है, जो कि पवन सिंह जब कदम फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो खैर ये न्यूज़ आते रहता है और साथ में क्वेश्चन मार्क जो है ये बड़ा वाला दिखता है। ये कंफर्म नहीं होता है कि सच में क्या लड़ेंगे। हालाँकि मनोज तिवारी बोल रहे थे हर जगह कि हम दिलवा के रहेंगे, तो कोशिश तो कर रहे हैं दिलवा, लेकिन ऐसा हुआ कि भाई नीतीश कुमार ही विधानसभा चले गए मुख्यमंत्री के पद छोड़ करके। नामांकन तो कर दिए हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं, कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस पे? अपना कमेंट राय में ज़रूर लिखिएगा।